काफी रात हो गई थी लेकिन राजी अभी तक जाग रहा था। वो तस्वीर मुकम्मल किए बना सोना नहीं चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले ही मामा कमरे में आई थी और पूछा था, तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही है, अभी तक सोए क्यों नहीं? राजी ने मामा को बताया कि स्कूल में मिसूरी का मुकाबला है। जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी इसे इनाम मिलेगा और वो पेंटिंग शहर में होने वाली एक बड़ी नुमाइश में रखी जाएगी। मामा इसे शब बखैर कहकर और जल्द सोने की ताकीद करके चली गई थी। अब राजी हाथ में ब्रश थामे सामने रंग रखे कोई बहुत बड़ा शाहकार तख्लीक करने की कोशिश में था। उसके जहन में जो भी ख्याल आता वो ये सोच कर इसे रद्द कर देता कि नहीं, उससे भी अच्छा कोई छोटा सा ख्याल हो जिसको वो रंगों में ढालकर कैनोस पर मुंतकिल करे। रात गहरी हो चुकी थी। राजी ने सोचा वो तस्वीर बनाना शुरू कर दे। हो सकता है बनाने को दौरान अच्छे आइडियाज साथ साथ आने लगें और कुछ अच्छा बन जाए। अचानक ही इसे याद आया कि आज शाम पार्क से वापस आते हुए इसे सड़क पर गिरा हुआ शनाख्ती कार्ड मिला था जो उसने अपने दोस्तों को दिखाया था कि किसी के वालिद का तो नहीं लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी थी। एक दोस्त ने कहा था कि उस शनाख्ती कार्ड पर जो तस्वीर है उससे तो ये अंकल गैर मुल्की लग रहे हैं। एक दोस्त ने कहा उन अंकल का बाल बनाने का स्टाइल बहुत प्यारा है। राजी को ख्याल आया कि क्यों न शनाख्ती कार्ड वाले अंकल की तस्वीर बनाऊं। ये सोचते ही उसने शनाख्ती कार्ड पर देख देख कर एक जबरदस्त पेंटिंग तैयार कर ली। रंगों के मुनासिब इस्तेमाल से उस तस्वीर की खूबसूरती मजीद बढ़ गई। उसने उस तस्वीर को पेंट करते हुए बालों के स्टाइल पर बहुत मेहनत की और तस्वीर पर कैप्शन दिया, नामालूम दोस्त। दूसरे दिन स्कूल के बड़े हाल में मुकाबला था। मशहूर मुसव्वर आए हुए थे जो मुकाबले के जज थे। बहुत सी अच्छी तस्वीर मुकाबले में पेश की गईं। पहला इनाम राजी को ही मिला और उसकी बनाई तस्वीर को शहर की एक बड़ी आर्ट गैलरी की नुमाइश में शामिल करने के लिए मुंतखब किया गया। जिस दिन आर्ट गैलरी में तस्वीर की नुमाइश थी, राजी अपने मामा पापा के साथ वहां मौजूद था। वो सब लोगों के अपनी बनाई तस्वीर पर किए गए तबसरे सुन रहा था। सब लोग उसकी बनाई तस्वीर की तारीफ कर रहे थे कि बच्चे ने यूनानी नक्विश वाले शख्स को किस महारत से पेंट किया है, बालों पर बहुत मेहनत की है। राजी और उसके मामा पापा ये तबसरे सुनकर खुश हो रहे थे। अचानक किसी ने राजी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही राजी ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसकी बनाई हुई तस्वीर मुजस्सम उसके सामने थी। वो अंकल भी हैरत से कभी राजी और कभी अपनी तस्वीर को देख रहे थे। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा आपने मुझे कहाँ देखा था? राजी ने बताया कि मुझे सड़क पर गिरा हुआ शनाख्ती कार्ड मिला था जिस पर आपकी तस्वीर थी। ओहो हो, उन्होंने खुशी के साथ कहा, मुझे कई रोज से शनाख्ती कार्ड गुम होने की परेशानी थी, क्या वो आपके पास है? जी मैंने संभाल कर रखा हुआ है, राजी ने कहा। शक्र है, अंकल ने सुकून का सांस लिया। फिर अंकल राजी के मामा पापा से मिले। उन्होंने अंकल को अपने घर मदऊ किया। अगले ही दिन अंकल राजी के लिए बहुत से तोहफे लेकर उनके घर आए। पापा ने उनके लिए शानदार दिदवत का इंतजाम किया था। अंकल मुल्क यूनान से सियाहत की गर्ज से आए हुए थे और वो अपने मुल्क में एक इलाहदे पर फाज थे। वो अपने शनाख्ती कार्ड के गुम होने से बहुत परेशान थे जो उन्हें बड़े अजीब अंदाज में वापस मिल गया था। उन्होंने राजी को बहुत सराहा। एक तो उसके फन की तारीफ की, यकीना ये एक बेहतरीन काउश थी, और दूसरा ये कि उस तरह से उनका गुमशुदा कार्ड मिलने के साथ साथ एक नामालूम दोस्त एक बेहतरीन दोस्त बन गया था और वो राजी की फैमिली के पक्के दोस्त बन गए। उन्होंने राजी को अपनी फैमिली से मिलवाया। उनका एक बेटा राजी का हम उम्र था, इसे भी मिसूरी का शौक था, वो भी राजी का दोस्त बन गया। राजी के पापा ने उन्हें सियाहत के ऐसे मकामात के बारे में बताया जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। वो कहते थे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। जब अंकल और उनकी फैमिली के वापस जाने का वक्त आया तो राजी बहुत उदास हुआ, लेकिन अंकल ने कुछ अरसे बाद ही उन सबको यूनान सियाहत के लिए बुलवाया। राजी के मामा पापा को यूनान बहुत पसंद आया। अब राजी डॉक्टर बन चुका है और उसकी शादी यूनानी अंकल की बेटी मरियाना से हो गई है। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। कभी कभी जब उनकी आपस में हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है तो दोनों गुस्से में ये कहना नहीं भूलते, काश सड़क पर गिरा कार्ड न मिला होता। और मरियाना कहती है, काश आपको मेरे पापा का कार्ड न मिला होता। उस पर दोनों हंस देते हैं और लड़ाई खत्म हो जाती है।